हम्म हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर 5 महापुरुष योग क्या होते हैं, हम इनको कुंडली के अंदर किस तरीके से चेक करते हैं और इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है और ये कब रिजल्ट देते हैं। इन सब चीज़ों को आज चेक करेंगे, तो आइए समझते हैं। 5 महापुरुष योग किन प्लैनेट से मिलके बनते हैं। प्लैनेट आपको चाहिए मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर और सैटर्न। ये 5 प्लैनेट मिलके आपके महापुरुष योग बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब इन प्लैनेट्स का अपना कौन सा जॉडिक साइन होता है, पहले वो चीज़ समझते हैं। जॉडिक साइन, ओके। तो मार्स का होता है आपका 1 और 8, मरकरी का होता है आपका 3 और 6, वीनस का होता है आपका 2 और 7, जुपिटर का होता है आपका 9 और 12, सैटर्न का आपका होता है 10 और 11। अब ये कहाँ कहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं, किन राशि के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, हम वो चेक कर लेते हैं। मार्स आपका एग्जॉल्टेड होता है 10 नंबर की राशि में, मरकरी आपका एग्जॉल्टेड होता है 6 नंबर की राशि में, वीनस आपका एग्जॉल्टेड होता है 12 नंबर की राशि में, जुपिटर आपका एग्जॉल्टेड होता है 4 नंबर की राशि में, सैटर्न आपका एग्जॉल्टेड होता है 7 नंबर की राशि में। तो ये हमने जाना कि प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स हैं जो महापुरुष योग बनाते हैं, वो कौन कौन से जॉडिक साइन में अच्छा रिजल्ट देते हैं और वो कहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं। अब कुंडली के हिसाब से समझते हैं कि इनका किस तरीके से हमारी कुंडली के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। तो महापुरुष के लिए आपके पास 2 कंडीशन है। पहला कि प्लैनेट है ना जो आपके, वो सेंटर में होने चाहिए। दूसरा, प्लैनेट अपने घर में होने चाहिए, मतलब अपने साइन के अंदर होने चाहिए, या फिर एग्जॉल्टेड होने चाहिए। या तो अगर मैं मार्स की बात करूँ तो मार्स का अपना साइन हो गया 1-8 और एग्जॉल्टेड है वो 10 में। तो मार्स या तो 1-8 में बैठा हुआ हो या 10 में बैठा हुआ हो, लेकिन सेंटर में बैठा हुआ हो, तो उस केस में आपका ये फॉर्म बनता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कुंडली के अंदर हम इनको किस तरीके से देख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। कुंडली ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ रिप्रेजेंटेशन है कुंडली का। नॉर्थ में हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। साउथ का अलग रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप साउथ के कुंडली से फैमिलियर है तो आप उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुंडली के अंदर ये जो पार्ट होता है ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, एंड देन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके आपके 12 हाउस के अंदर जाता है। मतलब कुंडली के अंदर टोटल 12 हाउस होते हैं, ओके। एंड 12 साइन होते हैं, जॉडिक साइन, और 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब कुंडली का जो सेंटर वाला पार्ट है, लेट्स टेक अनदर वन। कुंडली का सेंटर पार्ट हो गया आपका ये वाला। तो फर्स्ट रूल था आपका प्लैनेट सेंटर पे होना चाहिए। सेकंड रूल है कि वो अपने ही राशि के अंदर होना चाहिए। तो हम इसके अंदर कोई भी लग्ना का अपना चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स टेक लियो लग्ना। तो यहाँ पे 5 नंबर आ गया, ये 6 आ गया, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो होता नहीं है, फिर 1, 2, 3 और 4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको चेक करना है कि मार्स आपका कौन सा महापुरुष योग बना रहा है, तो उसको आप चेक कीजिए। मार्स मतलब 1-8, आपका ये 8 सेंटर पे है,
सेंटर पे है और मार्स का खुद का साइन है। अगर मार्स यहाँ पे आके बैठ जाए तो इस केस में आपका मार्स का फर्स्ट रूल कि वो केंद्र में होना चाहिए, वो अपनी ही राशि या एग्जॉल्टेड कंडीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, तो इसे हम बोलेंगे आपका रोचक योग। मार्स रोचक योग बनाता है, मरकरी भद्र योग बनाता है, वीनस मालव्य योग बनाता है, जुपिटर हंस योग बनाता है, सैटर्न शश योग बनाता है। अब मार्स अपने ही घर पे बैठा है तो ये रोचक योग बन गया। इस केस में आपका मार्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, आपको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलेगी। जो भी प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट होते हैं, मार्स के जितने भी अच्छे रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो योग है ये हमेशा एक्टिवेट होते हैं दशा पे। तो जब इनकी दशा आएगी उस टाइम पे ये योग का अच्छा रिजल्ट आपको देंगे और आपको इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब इनका दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा किसी भी तरीके से भी ये एक्टिवेट होंगे तो उस टाइम पे वो आपको रिजल्ट देंगे। सपोज मरकरी का होता है 3, 6 और ये एक्सॉल्टेड होता है 6 में, लेकिन इनमें से कोई भी सेंटर पे नहीं आ रहा है और मरकरी भी नहीं बैठा हुआ है, तो उस केस में आपका ये योग नहीं बना। सपोज करते हैं सैटर्न का खुद का राशि है 10, 11 और 7 में वो एक्सॉल्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 11 नंबर की राशि है और सैटर्न अगर यहीं पे आके बैठ जाए तो सैटर्न केंद्र में हो गया, अपने ही घर के अंदर हो गया, तो इसने बना दिया शश योग। इस केस में आपको सैटर्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न आपको डिसिप्लिन बनाएगा, हार्ड वर्क बनाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और इससे आपकी ग्रोथ होगी। अब अगर जुपिटर है, जुपिटर का होता है 9 और 12, केंद्र में नहीं आ रहा है, ना ही वो खुद की राशि में है, मतलब केंद्र के अंदर राशि ही नहीं है और ना ही वो बैठा हुआ है, तो उस केस में वो फॉर्म नहीं बना। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ होता और जुपिटर यहीं पे आके बैठ जाता तो उस केस में आपका ये योग फॉर्म होता। और जुपिटर जो योग बनाता है उसे हम बोलते हैं हंस योग। हंस योग के अंदर जुपिटर आपको ज्ञान देगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा, बहुत ज़्यादा विजडम देगा, आपको हर एरिया के अंदर बहुत अच्छा बनाएगा। और जैसे ही इसकी दशा अंतदशा आएगी उस टाइम पे आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से हम महापुरुष के ये 5 योग को समझ सकते हैं। तो मैंने मार्स का बताया कि मार्स के केस में आपका रोचक योग बनता है, मरकरी के केस में आपका भद्र योग बनता है, वीनस मालव्य योग बनाता है, जुपिटर हंस योग बनाता है और सैटर्न शश योग बनाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लैनेट सेंटर पे बैठे हुए होने चाहिए, मतलब इसलिए एरिया पे बैठे हुए होने चाहिए और वो अपनी ही राशि या एग्जॉल्टेड फॉर्म के अंदर होने चाहिए, तभी आपका ये योग कुंडली के अंदर बनता है और आपको दशा और महादशा अंतर्दशा के हिसाब से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और लाइफ में आप ग्रोथ करते हैं। राधे राधे दोस्तों।